वहां पे एक हम देखते हैं कोई दाल गिरी होती है, कोई सिरी गिरी होती है, कुछ होता है। ये जो है ये क्या क्या चीज है, और ये सर क्या ये सदके गुजरने ये वाले के सब लिए भी हार्मफुल हो सकता है? ये जो अक्सर केसेस आते हैं ना कि जी वो किसी चीज के ऊपर से ये गुजर गया है, ठीक है, वो गुजरा यही होता है, या तो गाड़ी गुजारी होती है सड़क के ऊपर, हाँ जी। या मोटरसाइकिल गुजारी होती है, या खुद पैदल चलते हुए गुजरे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आंखें खोल के कुछ चलना फिरना चाहिए। जानवर और परिंदे, इनके बारे में एक निज़ाम है, अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब इनकी मौत का वक्त करीब आता तो ये अपने जिस्म को, अपने वजूद को छुपा लेते हैं, कहीं पे छुप जाते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा हैरानकुन वाकया है। हम कई दफा ये देखते हैं कि अकेली खाली सड़क है और बड़ी रोड है, और गाड़ी जो है किसी खंभे में जाके बची हुई है। ये कोई ऐसी चीजें ही फिर हो रही होती है सर कि रात दो को 1 बजे चीजें दो खाली चीजें होती सड़क हैं। पे बंदे हाँ, ने हाँ। सड़क मार किसी खंभे पे हाँ या जी, किसी दरख्त फुटपाथ पे पे मार जाके दिए, और कुछ लोगों के गाड़ी के नए टायर होते हैं ब्रस्ट हो जाते हैं, बस। जी जी, वही मैं बात करने ठीक है। लगा ना। और कुछ लोग कहते हैं भाई एकदम से गाड़ी के सड़क में कुछ आया था तो मेरे से हैंडल कंट्रोल नहीं हुआ। और कई लोग तो वो मेरे वाकया बताने के काबिल रहते ही नहीं, उनकी तो मौत वाकया हो जाती। बहुत हुआ। सर इसलिए कहा गया कि सफर से पहले सदका करो और इमाम जामिन बांध दो अपनी बाजू पे, अल्लाह अकबर। कि मैं मंजिल पे पहुंचने के बाद ये पैसे सदका कर दूंगा, अल्लाह अकबर। अल्लाह ठीक है। अकबर। अच्छा, अब वो होता क्या है कि रात के वक्त ये मखलूक बेदार होती है। बिल्कुल सही। आपकी जितनी भी रोड्स हैं, रोड्स पे होता क्या है, रोड्स पे क्या होता है सुनिएगा। जानवरों का पखाना, गंदगी, मरे कुत्ते, मरी बिल्लियां या मरे जानवर। ट्रू ट्रू ट्रू। अब उनको ये मखलूक खा रही होती है बैठ के, आप उनके ऊपर से गाड़ी ले जाते हैं। ओए 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 ओए। आप बैठ के डिनर कर रहे हो, मटन की चापे खा रहे हो, दस्ती खा रहे हो, ब्रोस्ट में मटन कुन्ना खा रहे हो, आपको कोई बंदा हाँ। आके डिस्टर्ब करके तुसी तो चपेड़ा ही मार दिया ना उन्होंने पड़ के। ओए ओए, और आपके वहमो गुमान में भी नहीं कि आपके साथ हुआ क्या है। हुआ क्या आपके साथ? आप अपनी सही धुन में जा रहे हैं, सारे पैरामीटर और सारे गाने डॉट्स लगाए कनेक्ट हुए हैं किए हुए हैं आपने, आपने। आपने हाँ गाने लगाए हुए हैं साइड पे, आपने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है या आइसक्रीम रखी है या कॉफी रखी हुई है, आप कॉफी पीते हुए जा रहे हैं, म्यूजिक हाँ सुनते हुए, साथ में आपकी सहेली बैठी है या बीवी बैठी है या कोई भी बैठा है, दोस्त बैठे हैं, आप लोग इंजॉय करते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ फासले पे जाके गाड़ी यूं पलट जाएगी, गाड़ी यूं हो जाएगी, यूं हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। ओए 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 ओए। मेरे साथ जाती तौर पे लाहौर में एक वाकया पेश आया था। ये ठोकर से आप बहरिया टाउन की तरफ जाए ना, तो आगे एक मदरसा आता है फाजिल मदरसा, उसके साथ पेट्रोल पंप है और सड़क यूं कर्व हो रही है जी सही है, बिल्कुल है मेट्रो के उसमें। बाद, ठीक है। सेम उस एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या वाकया पेश आया कि जो गाड़ी चला रहा था उस बंदे का मैं इलाज कर रहा था, अच्छा। उसके साथ उसकी बीवी बैठी थी और पीछे मैं बैठा हुआ था। आप बैठे हुए थे, अच्छा। उसको कोई चीज नजर आई है सड़क के सेंटर में, उसने गाड़ी नहर की तरफ मोड़ ली। ओए 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 ओए। अंदाजा करें। वो चीज आपको ही नजर आई? सर उसको देखो, उसने उसको डिस्ट्रैक्ट करना था, डिसाइड कर, सिर्फ कंफ्यूज किया उसने उसको। उसने उसको कंफ्यूज किया, कहता जी मेरे सामने कोई चीज आई है। और जो अल्लाह ने करम किया कि मैं ना ऐसे झुक के उससे बातें कर रहा था, आगे अच्छा। को हो गए ना जी सेंटर जी में, जी। इधर वो गाड़ी चला रहे थे उसकी भी, मैं आगे होके बात कर रहा था। जब उसने ऐसे किया ना तो अनइंटेंशनली, मुझे भी नहीं पता चला, मेरा हाथ गया तो मैंने उसके स्टीयरिंग को उस तरफ मोड़ा, वरना गाड़ी नहर में थी। वरना गाड़ी नहर में थी। मुझे भी नहीं पता कि मेरा हाथ कौन सी फोर्स आगे लेके गई है, और वो स्टीयरिंग मोड़ दिया मैंने उसका। वापस उसे मोड़। ओए ओए वो ओए स्टीयरिंग मोड़ा तो हमारी बचत हुई है, वरना नहर में थे। मोको गाड़ी ओए। थी, मुझे आज भी याद है। ये जो हम और देखते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं किसी दुआ के लिए, किसी चीज के लिए, अपने प्यारों की दुआ के लिए, तो वहां पे एक हम देखते हैं कोई दाल गिरी होती है, कोई सिरी गिरी होती है, कुछ होता है। ये जो है ये क्या क्या चीज है, और ये सर क्या ये सदके गुजरने ये वाले के सब, लिए भी हार्मफुल हो सकता है? नहीं नहीं, जो मर गया उसके लिए तो नहीं कोई नहीं हार्मफुल, नहीं, देखें जो करने गुजर रहा है, जो रास्ते में जा रहा है, उस नीचे गिरी हुई है, सारा कुछ गिरा हुआ है। डेफिनेटली डेफिनेटली। ना करें आपने ना अगर सर, ये इससे कैसे बचत हो सकती है? सर आपने अगर ज़रात का सदका देना है, ज़रात का, अजनास का, दालों का, चावल का, चीनी का,
जी, जी। आप वो दरख्त की ओट में जो चूंटियां कीड़े मकोड़े हैं, उनको डालें। अफजल तो ये है कि आप लोगों को दें, इंसानों को। बिल्कुल ठीक है। हम पे हकूकुल इबाद वाजिब है। हमसे सबसे पहले अल्लाह ने ये सवाल करना है कि तुम्हारा हमसाया, तुम्हारी गली में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में फलां शख्स भूखा था, तुमने उसको मदद क्यों नहीं की? तुम जाके चूंटियों को आटा डालते रहे हो, चूंटियों को चीनी डालते रहे ओए, हो। ओए, मैंने ओए, तुम्हें कहा था कि चूंटियों को चीनी डाला करो जाके 200 रुपए किलो लेके। ओए, 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 ओए। हमसे तो सवाल हकूकुल इबाद का होगा ना, हाँ, चूंटियों का तो बिल्कुल। नहीं होना, कीड़े मकोड़ों चूंटियों का का तो तो नहीं। नहीं होना। हाँ, हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि आप इंसानों को दें। बिल्कुल सही। उसके बाद कोई आप खास अमल कर रहे हैं, कोई खास मामला है, तो फिर आप वो आप कहीं पे भी, किसी भी बाग में, कहीं पे किसी जगह पे डालें। कब्रिस्तानों में जरा कीड़े ज्यादा होते हैं कब्रों में, इसलिए लोग जाके वहां पे डाल देते हैं बस। हुँ। और जो गोश्त वाला सदका है, वो ज्यादातर जादू होता है। और कब्रिस्तान अच्छा। में गोश्त डालने की वजह यह है कि वहां पे जिन्नात फौरन ले जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे मामला देखे हैं, लाहौर में कुछ ऐसे कब्रिस्तान है कि आप काला बकरा उस कब्रिस्तान में घुसा दें, उसको कब्रिस्तान में एंटर करें, उसके बाद गर्दन घुमा के ऐसे देखें तो बकरा गायब होगा। ओए, ओए, ओए! पूरा का पूरा बकरा गायब होगा सर। ऐसी ऐसी मैं ये ताकतवर मखलूक है। मैं ये पूछ रहा था कि वो जो दाल या कोई चीज़ गिरी हुई है और आप उसके ऊपर से गुज़र गए हैं, तो वो भी फिर हार्मफुल हो नुकसान सकता ही है? नुकसान है। मतलब बंदे को क्या पता, वो बेचारा गुज़र रहा है, वो वहाँ पे दाल गिरी हुई है, कोई और रास्ता भी नहीं नहीं कब्रिस्तान देखें, की, तो आपको पता है सिचुएशन भी ऐसी देखें है। वैसे दाल चने दालें दालें वगैरह वो जिन्नात तो नहीं खाते, दालों के ऊपर से गुजरने की खैर है। लेकिन खैर जो है। गोश्त है, या मछली के सिरे होते हैं, या खोपड़ी होती हैं मछलियों की, या जानवरों की, या कुछ जानवरों की जानवरों की सिरी होती खोपड़ी हैं, होती है, हाँ जी, हाँ गोश्त जी। होता है, कलेजी फिफर होता है, लीमू होते हैं, प्याज होते हैं, जो ऐसी चीजें हैं उनके ऊपर से जब आप गुजरते हैं, जो जादू की जो चीजें हैं, कोई भी अनयूजुअल थिंग जो है, उसके ऊपर से आप गुजर गए तो आपका नुकसान ही नुकसान है। उसके आंखें ऊपर खोल से के आप गुजरे, फलांग उसके ऊपर से आप फलांग गए हैं, तो मसला हो बेड़ा गया। गर्क। ये जो अक्सर केसेस आते हैं ना कि जी वो किसी चीज के ऊपर से ये गुजर गया है, ठीक है, वो गुजरा यही होता है, या तो गाड़ी गुजारी होती है सड़क के ऊपर, हाँ जी। या मोटरसाइकिल गुजारी होती है, या खुद पैदल चलते हुए गुजरे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आंखें खोल के कुछ चलना फिरना चाहिए, और जमीन तो की तरफ नजरें झुका के चलो, बच्चियां ताड़ते ये हुए ना चलो। अ, ये ये तो इतना कॉमन है, बंदा बचे क्या? मतलब हर वक़्त अपने आप को फिर तो हिसार में रखे, जो आपने हिसार आपने देखिए, बताया आप जो हिसाब हिसार में में रखें और आंखें खोल के चले आप, कि आँखें जमीन खोल पे कोई के। गंदगी, कोई चीज नहीं थी गिरी हुई। देखे ना, अल्लाह ने कुदरत का एक निजाम बनाया है। इरफान भाई, आप इस पे रिसर्च कीजिएगा और नोटिस कीजिएगा, जानवर और परिंदे, इनके बारे में एक निजाम है। अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि जब इनकी मौत का वक्त करीब आता तो ये अपने जिस्म को, अपने वजूद को छुपा लेते हैं, कहीं पे छुप जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आवारा आवारा जानवरों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कोई हाँ, किसी ने घर हाँ, में नहीं गाय। हाँ, ज़ाहिर-सी बात वो है, लोग हाँ। कहेंगे नहीं जी, हमने तो घर में कुत्ता पाला है, उसको तो हमने खुद टीका लगाया था, हमारे सामने मरा था। मर गया, ਇਹੋ हाँ। ਜਿਹੇ भी है जिन्होंने कमेंट करने ने थले हो जे। ठीक है, क्योंकि हाँ। नेगेटिव ज्यादा ना, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम है, हाँ, हमारा क्योंकि ये आपको अलमी है। आपको आपको एक्सीडेंटल जानवरों की हड्डियाँ तो मिल जाएँगी, लेकिन जो तबई मौत मरा परिंदा, तबई नहीं मौत मिलेगा, मरा जानवर नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। वो अल्लाह ने इनका निजाम ऐसा बनाया है, ये जानवर परिंदे खुद को छुपा लेते हैं। कौवे में एक बीमारी है, कौवे में, ये रिसर्च कीजिएगा, कौवे में एक बीमारी है, उसको एक बीमारी लगती है, वो चूंटियों के झुंड में जाके बैठ जाता है। चूंटियां उसके पूरे जिस्म को कवर कर लेती हैं, वजूद को कवर कर लेती हैं कौवे के। जिंदा बिल्कुल, कौवा, ज़िंदा कौवा जाके बैठ बिल्कुल सही, हाँ जी। वो चूंटियां उसके जिस्म पे चढ़ती हैं, कुछ दिन रहती हैं उसके जिस्म पे, उसके बाद वो ठीक होता है और वो उड़ जाता है। ओए, 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 ओए! इस तरह और भी कुछ जानवरों का, वो ऊंट वाला वाकया, ऊंट को सांप खिलाया जाता है, शाम फिर खिलाता उसकी है। आंख से वो आंसू निकलता है, उसको एक बीमारी होती है। इस तरह बड़ी चीजें हैं इरफान भाई। अभी तो साइंस, मैं कहता हूँ, आटे से नमक के बराबर भी नहीं पहुंची है। ओए, 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 ओए! आटे में नमक के बराबर भी नहीं है हम लोग तो। अच्छा फारूक भाई, आज जो आपने बातें कर दी है ना, ये जो है ना अभी डाइजेस्ट करने के लिए कोई हफ्ता 10 दिन लगेगा, तो मैंने थोड़ा जो टाइम दे दो, मैं थोड़ा साह ले लूँ, तो हफ्ते हाँ 10 हाँ, दिन जरूर बाद जरूर, आपसे आपसे इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से, क्योंकि इस बात इंशाल्लाह ये जो इंशाल्लाह बातों से बहुत से सवाल और मेरे ज़हन में आ रहे हैं, जो फिर वो बीच इंशाल्लाह में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन रखते हैं इंशाल्लाह, अगले हफ्ते उस पे मज़ीद इंशाल्लाह बहस इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फारूक भाई, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू, मेहरबानी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।